फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इश्यूज का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका 4 लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की केस स्टडी। ओके, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है कि वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग स्वेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग ए मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ओके, स्वेज को इंक्लूड कर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों प्रोसेस को मिक्स कर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है। ओके, क्या है कि एन एग्जाम्पल ऑफ such an initiative is the town of Arcata situated along the northern coast of California। ओके, इस प्रोसेस को करने के लिए कैलिफोर्निया के नॉर्थन कोस्ट पर सिचुएटेड अरकटा सिटी में किया गया। ठीक है, इस प्रोसेस को करने का जो प्रयास है वो कैलिफोर्निया के नॉर्थन कोस्ट पर सिचुएटेड अरकटा सिटी में किया गया। कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी द टाउन पीपल क्रिएटेड इन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम। ओके, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के हेल्प से सिटी के लोगों ने नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तैयार किया गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के हेल्प से सिटी के लोगों ने नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तैयार किया गया। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेज। ओके, जो क्लीनिंग है वो 2 स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट आपका कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स आर गिवन आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन टू कम्बैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन। एंड ओके, इसमें क्या होता है कि फिल्टर एंड क्लोरीन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इस स्टेज के बाद भी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स बहुत अधिक अमाउंट में डिजॉल्व रह जाते हैं एंड इसे दूर करने के लिए एक न्यू अप्रोच अपनाया गया है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए एक न्यू अप्रोच अपनाया गया है। एंड जो सेकंड है वो क्या है कि द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेज ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। ओके, बायोलॉजिस्ट ने अबाउट 60 हेक्टेयर मार्शलैंड में आपस में कनेक्ट कुछ मार्शेज की एक सीरीज डेवलप की है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने अबाउट 60 हेक्टेयर्स मार्शलैंड में आपस में कनेक्ट कुछ मार्शेज की एक सीरीज डेवलप की है। एप्रोप्रिएट प्लांट्स एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया बेस सीडेड इनटू दिस एरिया व्हिच न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट द पॉल्यूटेंट्स। ओके, इस एरिया में एप्रोप्रिएट प्लांट्स एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया छिड़के गए हैं जो पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट करते हैं। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट करते हैं। ओके, हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेज इट गेट्स प्योरीफाइड नेचुरली। ओके, इसलिए मार्श के थ्रू फ्लो होने वाला जो वाटर है वो नेचुरली प्योरीफाइड हो जाता है। ठीक है, देखते फ्रेंड्स क्या है कि द मार्शेज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए सैंक्चुरी विद ए हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेज एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट नाउ रेजिड देयर। ओके, मार्शेज जो है वो सैंक्चुरी की तरह एक्ट करता है। यहाँ हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी एंड फिशेज एनिमल्स एंड बर्ड्स रहते हैं। ए सिटीजन ग्रुप्स कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द अरकटा मार्श FOAM आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफगार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। ओके, इस वंडरफुल प्रोजेक्ट की केयर एंड प्रोटेक्शन सिटीजन के ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्श ओके FOAM के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स क्या है कि ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम्ड दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स वाटर दैट इज द क्रिएशन ऑफ स्वेज। ओके, क्या होता है कि अब तक हमें एज्यूम कर रहे हैं कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, अब तक हमें एज्यूम कर रहे हैं कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए वाटर यानी कि स्वेज की क्रिएशन की नीड होती है। बट व्हाट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा। ओके, बट ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोज के लिए यदि वाटर की नीड ना हो तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव इफ वन डिड नॉट हैव टू फ्लश द टॉयलेट। ओके, क्या हम सपोज कर सकते हैं कि टॉयलेट को फ्लश ना करना पड़े तो वाटर कितना सेव होगा? वेल दिस इज ऑलरेडी ए रियलिटी। क्या वह वास्तव में रियलिटी है? ओके, तो हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज ए सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। ओके, क्या होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा के हैंडलिंग के लिए इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें कंपोजिट टॉयलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें कंपोजिट टॉयलेट का यूज किया जाता है।
देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि दिस इज प्रैक्टिकल हाइजीनिक इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ओके, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए यह प्रैक्टिकल हाइजीनिक इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। द की पॉइंट टू नोट हियर इज दैट विद दिस कंपोजिटिंग मेथड ह्यूमन excreta can be recycled into resources as natural fertilizers which reduce the need for chemical fertilizers। ओके, यह नोट करने के लिए की पॉइंट है कि कंपोजिटिंग मेथड से ह्यूमन एक्सक्रीटा का रिसाइकल कर एक रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे केमिकल फर्टिलाइज की नीड कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइज की नीड कम हो जाती है। देयर आर वर्किंग इको सैंड टॉयलेट्स इन मेरी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। ओके, केरल एंड श्रीलंका के कई एरिया में इको सैंड टॉयलेट का यूज किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। ओके, सॉलिड वेस्ट में वह सभी थिंग्स इंक्लूड है जो कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज बाय द म्यूनिसिपैलिटी। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि म्यूनिसिपल सॉलिड, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है कि नगर पालिका का वेस्ट। ठीक है, नगर पालिका का वेस्ट में होम हो गया, ऑफिस हो गया, स्टोर हो गए, स्कूल से रद्दी में फेंकी गई सभी चीजें आती हैं जो म्यूनिसिपल, इट मींस की नगर पालिका द्वारा कलेक्ट की जाती हैं एंड उसका फिर क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, जो नगर पालिका द्वारा कलेक्ट की जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ओके, आगे देखेंगे कि द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एटसेट्रा। ओके, नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट में जनरली पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गए, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एटसेट्रा। देखते फ्रेंड्स क्या है कि बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, आल्सो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप्स ऑफ्टन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। ओके, इनको जलाने से क्या होता है कि वेस्ट के वॉल्यूम में कमी आ जाती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जलाने से उसकी वॉल्यूम में कमी आ जाती है, बट क्या पूरी तरह से जल भी नहीं पाता है एंड खुले स्थानों पर इसे फेंकने से या चूहे और फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का कार्य करता है। ठीक है, रैट एंड फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का कार्य करता है। देखते हैं क्या है कि सैनिटरी लैंडफिल्स बेयर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम्स। ओके, सैनिटरी लैंडफिल्स खुले स्थानों में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। इन्हें सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट आर डम्प्ड इन ए डिप्रेशन आर ट्रेंच आफ्टर कंपैक्टेशन एंड कवर्ड विद दैट एवरी डे। ओके, क्या होता है कि सैनिटरी लैंडफिल्स में वेस्ट का कॉम्पैक्शन के बाद किसी गड्ढे या खाई में डाला जाता है एंड एवरी डे इस पे क्या किया जाता है, धूल मिट्टी में ढक दिया जाता है। ठीक है, डेली इस पे क्या किया जाता है, धूल मिट्टी से ढक दिया जाता है। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इफ यू लाइव इन ए टाउन और सिटी, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज। ओके, यदि आप किसी टाउन या सिटी में रहते हैं तो क्या आपको पता कि सबसे नियरेस्ट लैंडफिल साइट कहाँ पे है। ओके, तो देखते हैं कि लैंडफिल्स आर आल्सो नॉट रियली मच ऑफ ए सॉल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोस हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट दीज साइट्स आर गेटिंग फील्ड टू। ओके, क्या होता है कि रियली में लैंडफिल्स भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं। ठीक है, रियल में अगर हम बात करें तो लैंडफिल्स भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज स्पेशली मेट्रो में, ठीक है, इट मींस की महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि ये साइट भी भर जाते हैं। ठीक है, ये जो सभी साइट है ये भी भर जाते हैं। आल्सो देयर इज डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स एटसेट्रा फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पोल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वेस्ट रिसोर्सेज। ओके, इन लैंडफिल्स से केमिकल के सीपेज का खतरा है जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि अंडरग्राउंड पोल्यूटेंट्स जो है वो और ज्यादा पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं। ओके, तो आगे देखेंगे क्या है कि ये सोल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी इन ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दिस इन्वायरमेंट इशूज। ओके, इन सब का एक सोल्यूशन है कि इन्वायरमेंटल इशूज के लिए हम सभी को अधिक सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि इन्वायरमेंटल इशूज के लिए हम सभी को अधिक ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। ऑल वेस्ट दैट बी जनरेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। ओके, क्या होता है कि हमारे द्वारा जनरेट वेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, हमारे द्वारा जो कचरा निकलता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो
वेस्ट को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल, ओके, सेकंड है आपका रिसाइक्लेबल, एंड जो थर्ड है वो आपका है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटर इज सॉर्टेड, ओके। क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जनरेट हुए सभी कचरे की छटाई की जाए, ठीक है। जो जितना कचरा निकल रहा है उस सब की क्या की जाए, छटाई की जाए। व्हाट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट। आवर कबाड़ी वालास एंड रैग पिकर्स डू ए ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग, ओके। जिस कचरे का यूज या रिसाइकल किया जाए, ठीक है, रीयूज मतलब उसका जो दोबारा यूज किया जाए, ठीक है, जिस कचरे का रीयूज या रिसाइकल किया जा सकता है उसे सेपरेट किया जाए। कबाड़ी वाला या रैग पिकर रिसाइकल किए जाने वाले मटेरियल्स को सेपरेट कर एक बड़ा काम करते हैं, ठीक है। जो कबाड़ी वाले हैं एंड जो रैग पिकर्स हैं वो रिसाइकल किए जाने वाले मटेरियल्स को सेपरेट कर एक बहुत ज्यादा बड़ा काम कर दे रहे हैं, ओके। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या है कि द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन, ओके। क्या होता है फ्रेंड्स कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को जमीन में गहरे गड्ढे, इट मींस कि डीप पिट्स में रखा जाता है एंड नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनको नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए छोड़ दिया जाता है। डेट लिव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ओके। इसके बाद क्या होता है कि केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोज के लिए बच जाता है, ठीक है। इसके बाद केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोज के लिए बच जाता है। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी ए प्राइम गोल, इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ओके। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो मेन एम होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा मेन एम होना चाहिए वो कचरा को कम जनरेट हो, ठीक है, कचरा कम उत्पन्न हो, बट इसके जगह पर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज अधिक करते जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम कम नहीं कर रहे हैं बल्कि और ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को और अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो उससे कचरा और ज्यादा होगा, ठीक है। देखते फ्रेंड्स क्या है कि जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी टेबल से बिस्किट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज्ड, ओके। किसी गुड क्वालिटी टेबल, ओके, इट मींस की खाद्य सामग्री जो खाने योग्य हो, एडिबल हो, ठीक है, उसके रेडीमेड पैकेट लाइक बिस्कुट का पैकेट उठा लो या नमकीन का पैकेट उठा लो, कोई भी आप पैकेट उठा लो, तो क्या आप पैकेजिंग के कई प्रोटेक्टिव लेयर्स को देखते हैं? नहीं देखते हैं ना, कि देखते हैं? अगर देखते हो तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं देखते तो भी मेंशन कीजिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि नोट दैट एटलीस्ट वन लेयर इज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इसमें एक लेयर जो है वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। उनमें से जो एक लेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है। आगे देखते हैं कि वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन अवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉली बैग, ओके। क्या होता है कि हम अपने डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर भी पॉली बैग में पैक करते हैं। क्या है कि इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी बॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्टाइरीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग वी पे सो मच एंड हार्ड डू वी डू, ओके। क्या होता है कि शहरों में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फल और सब्जियां भी सुंदर पॉलीस्टाइरीन एंड प्लास्टिक पैक में कर दी जा सकती हैं, हमें इसकी काफी प्राइस देनी पड़ती है एंड हम करते क्या, ठीक है, व्हाट डू वी डू, ओके, कंट्रीब्यूट हेवली टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ओके। क्या होता है फ्रेंड्स कि एनवायरमेंट को काफी पोल्यूटर्स करने में कंट्रीब्यूट कर रहे पूरे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि प्लास्टिक का यूज कम हो एंड इसके बदले में इको फ्रेंडली पैकेज का यूज हो, ठीक है, और प्लास्टिक का यूज कम हो एंड इसके बदले में इको फ्रेंडली पैकेज का यूज हो। वी कैन डू or by carrying cloth or other natural fiber, carry bags and we go shopping and by refusing polythene bags, ठीक है। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम जब सामान खरीदने जाएं, ठीक है, जब हम सामान खरीदने जाएं तो क्लॉथ का बैग या अदर नेचुरल फाइबर के बने कैरी बैग लेकर जाएं और पॉलीथीन के बने बैग को लेने से मना कर दें, ठीक है। तभी पोल्यूशन कम हो सकता है, ठीक है। कि जब आप किसी भी शॉप पे सामान लेने जाओ तो क्लॉथ का बैग या अदर नेचुरल फाइबर के बने कैरी बैग को लेकर जाओ और जब वो पॉलीथीन का बैग दे तो उसको वापस कर दो, ठीक है, या लेने से मना कर दो। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर में समाप्त करते हैं। थैंक यू।